डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था फंड बाजार एप्लीकेशन से कैसे परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे SIP रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका हो और आपका मैनेज मैंडेट के द्वारा मैंडेट रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया हो, तभी आप SIP कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस को। तो म्यूचुअल फंड की शुरुआत आप हमारे वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन्ड है, उस पे जाके ये जो आइकॉन बना हुआ है फंड बाजार का, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ओपन करने के बाद अगर पहले आपने रजिस्टर किया है एमपिन, तो एमपिन से आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज यूजर ID पासवर्ड से। तो मेरा सजेशन रहेगा आप एमपिन आप एक बना लीजिएगा, अपना नंबर एक 6 डिजिट का, ताकि आप आसानी से लॉगिन कर सकें। ऐसा नंबर जो आप हमेशा याद रख सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से कि SIP कैसे करते हैं। सबसे ऊपर जो लेफ्ट में जो मेनू ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट SIP इस पे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट SIP। यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किन के द्वारा करना है SIP। तो यहाँ पे नाम दिख रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टर, यहाँ से अपना SIP रजिस्टर करना, परचेज करना, हर प्रोसेस यहाँ से, हर ट्रांजेक्शन करना यहाँ से बहुत आसान है। सबसे पहले सेलेक्ट AMC करना है। मान लीजिए कि आदित्य बिरला के किसी फंड में SIP करना है। यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे टाटा हो, जैसे यहाँ पे टाटा दिख रहा है, टाटा सेलेक्ट करते हैं, मानते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेचर में दिख रहा है कि इक्विटी, हाइब्रिड, डेट या कमोडिटी। इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म, 5 साल से ऊपर का अगर प्लानिंग है तो इक्विटी फंड, इक्विटी ऑप्शन अभी सेलेक्ट करेंगे। 3 से 5 साल का अगर होरिजन है आपका तो हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करेंगे, और 1 दिन से 1 साल का आपका होरिजन है इन्वेस्ट करने का, सेव करने का, तो डेट फंड सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अभी फिलहाल इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड में अगर SIP करनी है, उसके आगे लिख रहा है सब नेचर। यहाँ पे दिख रहा है इक्विटी के अंदर कितने कितने तरह के फंड्स हैं। तो इसी तरह से हाइब्रिड के भी अलग अलग तरह के फंड्स हैं, उसी तरह डेट फंड में भी बहुत तरह तरह के फंड हैं। तो अभी हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी में मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, ELSS है, मिड कैप है, डिविडेंड यील्ड फंड है, और भी बहुत तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक फंड इसमें से सेलेक्ट करते हैं, मल्टी कैप। नीचे स्कीम का नाम अगर आपको पता है तो टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे ग्रोथ ऑप्शन पे टिक किया और सर्च किया, तो देखिए ये फंड ऑटोमेटिक ऊपर आ चुका है, टाटा मल्टी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। फंड का नाम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप NAV दिख रहा है, यानी 10 रुपए 0.14 पैसे, यानी कि ये फंड नया फंड है, अभी अभी आया हुआ फंड है, बहुत अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट इसमें। तो 1 साल भी इस फंड का हुआ नहीं है, इसलिए रिटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 3 साल 5 साल का अगर पुराना फंड होता तो यहाँ रिटर्न दिखता। तो ऐड टू कार्ट करते हैं। अगर इस तरह के किसी SIP फंड में SIP करना हो तो ऐड टू कार्ट करते हैं इसे। ऐड टू कार्ट करने पे अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे फंड का नाम दिख रहा है, न्यू फोलियो जनरेट होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर अमाउंट, मानते हैं यहाँ पे 5000 की SIP अगर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है SIP डेट, यहाँ पे सारे डेट्स अवेलेबल हैं। तो आप कौन सा ऐसा डेट होगा जिस तारीख को आपके बैंक से अमाउंट अगर डेबिट हो तो आप आसानी से डेबिट करवा सकें। तो अगर आप सोचते हैं 10 तारीख हो तो 10 तारीख सेलेक्ट कर लिया। SIP स्टार्ट मंथ, कौन से मंथ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, ये मई मंथ चल रहा है इसलिए ये जून का ऑप्शन दे रहा है, तो जून सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब 60 अगर सेलेक्ट करते हैं यानी 5 साल, 120 मतलब 10 साल, 180 मतलब 15 साल, 240 मतलब 20 साल। तो कम से कम 240 सेलेक्ट करें, 20 साल का होरिजन या उससे ऊपर भी रख सकते हैं आप। उसके बाद है डिविडेंड ऑप्शन, इसे हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया है, गोल छोड़ सकते हैं।
स्टेप अप SIP, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है और एक बटन यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप अप SIP। इसमें क्या है, अगर इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप अप अमाउंट, तो हर 6 महीने के बाद, और यहाँ पे एक टाइम भी पूछा जा रहा है 6 महीने या हाफ ईयरली। अगर 6 महीने सेलेक्ट करते हैं तो हर 6 महीने के बाद अगर यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 500 रुपीज़, तो हर 6 महीने के बाद हमारा SIP जो 5,000 रुपये का है वो 5,500 का हो जाएगा। हर 6 महीने पे 500 रुपये की SIP ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं स्टेप अप SIP। यहाँ पे 1000 कर देंगे तो हर 6 महीने के बाद 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। हाफ एनुअली सेलेक्ट करते हैं तो हर 1 साल के बाद बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल इसे ऑफ रखते हैं। आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अभी ऐड टू कार्ट करते हैं। अभी हमने सारा सेटिंग्स कंप्लीट कर लिया है। ऐड कार्ट पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ दिख रहा है टोटल स्कीम 1, टोटल अमाउंट 5000, स्कीम का नाम दिख रहा है, न्यू फोलियो है, मंथली, SIP डेट 10th, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 300, अमाउंट 5000, SIP फ्रॉम जून 23 टू जून 23 से शुरू होगा। EOIN सेल्फ, और यहाँ पे नाम दिख रहा है E096092, कुछ भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दिख रहा है सेलेक्ट मैंडेट। पहले से मैंडेट आपने बना हुआ है तो मैंडेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे टिक करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ एक OTP जा रहा है। OTP जैसे ही सबमिट करेंगे आपका SIP रजिस्टर हो जाएगा और जून महीने से ये कटने लगेगा। साथ ही यहाँ पे इस महीने का पे करने का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मई मंथ का भी इंस्टॉलमेंट में पे करूँ, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, उसे भी आप पे कर सकते हैं। फर्स्ट वाले SIP को मतलब रजिस्टर होने के लिए 30 डेज, कम से कम 15 से 30 डेज का समय चाहिए होता है। इसीलिए ये जून मंथ से ऑटो डेबिट स्टार्ट होगा। इस महीने का पेमेंट आप खुद से करेंगे। यहाँ पे वो ऑप्शन इस प्रोसेस के बाद दिखता है। तो बहुत आसान तरीके से आप अपना SIP रजिस्टर कर सकते हैं। आप इक्विटी में कम से कम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और 1-2 सेक्टोरियल फंड जैसे बैंकिंग फंड हो या IT फंड हो, यहाँ से आप शुरुआत करें कम से कम 10, 15, 20 हज़ार की SIP। उसके बाद कुछ डेट फंड भी करें, कुछ हाइब्रिड फंड भी करें, मतलब शॉर्ट टर्म और मिड टर्म फंड भी कुछ करें, ताकि हर दूरी पे पैसे होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो आप पहले डेट फंड से निकाल के अपना काम कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ा अगर तो आप डेट फंड के अलावा फिर हाइब्रिड फंड से निकाल सकते हैं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म जो इक्विटी फंड से ये फंड बचे रहें। तो ये आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग के लिए सही होता है, बच्चे के शादी के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सारे पर्पस तो उन्हीं को फुलफिल करने के लिए इस तरह का प्लानिंग इक्विटी फंड में करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, कमेंट करें, हमारे कुछ सजेशन हो तो हमें दें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें।